इधर रायपुर में आयोजित धर्म संसद में महाराष्ट्र के संत कालीचरण के भाषण से बवाल मच गया। मामला इस कदर बिगड़ा कि जिस कालीचरण को कांग्रेसी धर्म संसद में हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे थे, उसके खिलाफ अब एफआईआर दर्ज करवाने के लिए थाने पहुंचे। खुद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ढोंगी बाबा हाय हाय के नारे लगा रहे थे। मोहन मरकाम ने कहा कि गांधी का अपमान तो देश का अपमान है, हम इसीलिए केस दर्ज करवाने आए हैं। तो रविवार देर रात ही सिविल लाइंस थाने में जाकर मोहन मरकाम समेत 2 दर्जन कांग्रेसियों ने आवेदन दिया। नगर निगम सभापति प्रमोद दुबे के आवेदन के आधार पर टिकरापारा थाने में केस दर्ज किया गया। रायपुर के धर्म संसद में कालीचरण बाबा ने जिस ढंग से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में अपमानजनक बात की है, उसके विरुद्ध आज हम लोग सिविल लाइन थाना आए हैं एफआईआर दर्ज करने। उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कल प्रार्थी प्रमोद दुबे की रिपोर्ट पर थाना टिकरापारा में अपराध पंजीबद्ध किया गया है कालीचरण महाराज के खिलाफ। धारा 294 और 505(2) का अपराध इसमें पंजीबद्ध किया गया है और इसमें उनके द्वारा जो प्रार्थी के द्वारा कंप्लेन दर्ज कराया गया है कि 25 और 26 दिसंबर को रावण भाटा में जो धर्म संसद का आयोजन किया गया था, उसमें कालीचरण महाराज ने जो व्याख्यान दिया था उसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में अश्लील अपशब्दों का उपयोग किया गया था। साथ में ही घृणा और वैमनस्य फैलाने वाला भी व्याख्यान दिया गया था। प्रथम दृष्टया अपराध पाए जाने पर इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना की जा रही है। तो कालीचरण महाराज के बयान पर मचे बवाल के बाद सीएम भूपेश बघेल ने भी निंदा की। सीएम बघेल ने कहा कि राष्ट्रपिता के बारे में ऐसा बयान देना निंदनीय है। कालीचरण पर कार्रवाई की जाएगी और गिरफ्तारी भी होगी। तो कालीचरण के बयान पर सीएम बघेल ने निंदा की है। सुनवाते हैं आपको क्या कहा उन्होंने। गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज हुआ है, क्या गिरफ्तारी होगी? क्यों नहीं होगी? विधि सम्मत कार्रवाई होगी, चाहे व्यक्ति कोई भी हो। यदि इस प्रकार से बातें करेंगे, समाज में उत्तेजना फैलाने की कोशिश करेंगे, यदि समाज में जहर घोलने की कोशिश करेंगे तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और राष्ट्रपिता के बारे में इस प्रकार के बातें कही जाना निश्चित रूप से दर्शाता है कि उनकी मानसिक स्थिति क्या है। और धर्म मंच है और उसमें महंत राम सुंदर दास जी ने जो कदम उठाए बिल्कुल वो स्वागत योग्य है। और ये धर्म मंच है, सनातन धर्म की बात है, तो सनातन धर्म में इस प्रकार से किसी इस प्रकार से बात कही जाना तो स्वीकार्य नहीं है। तो धर्म संसद में कालीचरण महाराज के बयान के बाद से छत्तीसगढ़ की सियासत गरमाई हुई है। कालीचरण के भाषण के दौरान प्रमोद दुबे मंच के सामने मौजूद थे, लेकिन तब उन्होंने विरोध नहीं किया। बाद में थाने में जाकर शिकायत भी दर्ज करवाई उन्होंने। इस पर प्रमोद दुबे से खास बातचीत की है हमारे राजनीतिक संपादक रुपेश गुप्ता ने। सुनवाते हैं आपको क्या बातचीत हुई। धर्म संसद का रायपुर में आयोजन हुआ और इसमें विवादास्पद टिप्पणियां हुई, जिसके बाद पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। दरअसल गांधी को यहां से गाली दी गई। इसके बाद कांग्रेस के नेता प्रमोद दुबे और मोहन मरकाम ने थाने जाकर के एफआईआर दर्ज कराई। हमारे साथ प्रमोद दुबे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप लोगों ने एफआईआर तो दर्ज करा दी, अब क्या मांग है आप लोगों की? उनको गिरफ्तार होना चाहिए और हमारी ये भी मांग है कि आपके माध्यम से संत समाज के जो प्रमुख जन हैं वो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाइड करें जो लोगों को संतों का यहाँ बड़ा सम्मान है और जो जिस भाषा का वो उपयोग कर रहे थे उसे कतई संत की वाणी नहीं कही जा सकती, वो संत की श्रेणी में नहीं आते। और जो ऐसे लोग होते हैं वो आइडेंटिफाइड हो करके इनको ऐसे साधु संत के जो समाज होंगे उनसे बाहर करना चाहिए, बैठकें लेकर के या जो भी पद्धति होगी उसके अनुसार, क्योंकि ये संत की वाणी नहीं हो सकती। कि जब ये भाषण दिया तो उस वक्त आप वहाँ पे मौजूद थे? हाँ, मैं वहाँ पर मौजूद था और प्रतिकार करने की मेरी अंदर से इच्छा थी, लेकिन चूंकि वो धार्मिक मंच था, कहीं अगर मैं कुछ कह देता या कुछ कर देता तो उसमें ये आशंका थी कि लोग उसको कोट कर देते और मूल भावना से हट करके दूसरा आरोप प्रत्यारोप लगा देते, फिर पार्टी को बदनाम करने की कोशिश करते। इसमें एक और चीज़ सामने आई कि ये जो आयोजन था इसको लेकर के सवाल भी उठाए गए थे कि ये भाजपा की पिच है, कांग्रेस को इस पर बैटिंग नहीं करनी चाहिए। नहीं, देखिए, ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम कतई नहीं था। इसमें जो लोग मदद मांगने आए थे, जो सेवा समिति वाले हैं, हम लोग धार्मिक लोग हैं और ऐसे अनेक आयोजन होते हैं शहर में, समय समय पर होते हैं और उसमें हम लोग एक राजनीतिक दल के होने के नाते नहीं,
एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मदद कर देते हैं। अब उसका कहीं दूसरा पहलू अगर ये है कि उसका नाजायज़ फ़ायदा जो लोग लेना चाहते हैं उनको समझना चाहिए। हमने भी ये बातें कही कि साधु महात्मा जो होते हैं उनका काम दिशा और दशा देना है, राजनीतिक परिदृश्य में कृपया वो इसको एजेंडा में ना रखें, ऐसी बात हमने पहले ही स्पष्ट कह दिया था। उसके बावजूद इस प्रकार की बात करना तो ये कतई उचित नहीं कही जा सकती। मैं तो किसी की कड़ी निंदा करता हूँ। मैं तो पहले ही कहा हूँ कि ये संत नहीं हो सकते जो इस विचारधारा के हैं, और जो इस विचारधारा वाले हैं उनके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, इसीलिए मैंने FIR कराया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे प्रमोद दुबे जो बता रहे थे कि ऐसे लोग संत नहीं हो सकते, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, और कहा कि जो आयोजन था वो सामाजिक रूप से था। कैमरामैन रविंद्र के साथ रायपुर से रुपेश गुप्ता, न्यूज़ 24। इधर कालीचरण महाराज पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने निशाना साधा, तो वहीं पर कांग्रेस मीडिया प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला बीजेपी को घेरते हुए कह रहे हैं कि बीजेपी नेताओं की तरफ से इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं आना शर्मनाक है। सुनवाते हैं क्या कुछ कहा गया। कानून के ऊपर कोई नहीं है। महात्मा गांधी इज फादर ऑफ द नेशन। उनके प्रति इस प्रकार के शब्द यूज करना बड़ी शर्म की बात है, और मैं इसको कांग्रेस की FIR नहीं मानता हूँ, ये जनता की FIR है। और जो लोग संविधान का मजाक उड़ाएंगे, राष्ट्रपिता का मजाक उड़ाएंगे, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आयोजकों को यह ध्यान रखना था कि जिन संतों को बुला रहे हैं, क्या उन संतों का विध्वंसक प्रोफाइल तो नहीं है? वो संत इस देश की गंगा जमुनी तहजीब पे प्रहार करने वाले लोग तो नहीं हैं? इन सारी चीज़ों को बताना था। धर्म संसद की आड़ में यदि राष्ट्रपिता के ऊपर में प्रहार किया जाएगा तो सर्वथा अस्वीकार है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहीं न कहीं कालीचरण नामक उस असंत का समर्थन किया, और लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी तक मौन धारण किए हुए हैं। इधर रायपुर में आयोजित धर्म संसद में संत कालीचरण के बयान को लेकर छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में बवाल मचा हुआ है। मामले को लेकर पूर्व महापौर प्रमोद दुबे ने FIR दर्ज करवाई। अब इस मामले में बीजेपी नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बयान सामने आया। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि धर्म संसद में देश भर के संत आते हैं, उन्हें बोलने की स्वतंत्रता है, अपनी समझ के हिसाब से अपनी बात रखते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं और हम सब उन्हें मानते रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस धर्म संसद में जो भी हुआ उस विषय पर आयोजन समिति को विचार करना चाहिए, और ये कोशिश करनी चाहिए कि भविष्य में न किसी अतिथि की और न ही किसी आयोजक समिति की भावना आहत हो। जिस प्रकार से धर्म संसद बुलाए गए और बुलाने के बाद में किसी के नियंत्रण था ही नहीं, वैसे भी साधु संत आते हैं, अपनी मन की बात रखते हैं। या तो आयोजन समिति को उसमें विषय वस्तु का निर्धारण करना चाहिए और विषय में बोले, और नहीं तो फिर अपने जो मन की बात है साधु संत धर्म संसद के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ऐसे विषयों से बचने की आवश्यकता है।